हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम संसद पढ़ रहे थे और संसद की हम जो है प्रक्रियाओं को देख रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी जो विधेयक है, कोई जो बिल है, वह एक्ट कैसे बनता है। तो उसके सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि वह जो विधेयक है वो कौन लाता है, किस तरह से लाएगा, देन किस सदन में जाएगा और फाइनली वो एक्ट तक कैसे पहुंचता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप जो लेटेस्ट में आप देख रहे होंगे, जो किसान बिल आया था, तो किसान बिल आया, देन वह अधिनियम बना, एक्ट तक कैसे पहुंचा, तो वह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कोई बिल किस तरह से लाया जाता है और किस सदन में आता है और किस तरह से उसके ऊपर प्रोसीजर होता है और क्या क्या उस पर क्या है वोटिंग होती है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं और फाइनली जाके जब वो एक्ट बन जाता है तो वह एक्ट तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वही प्रोसीजर है जो किसी विधेयक को, जो बिल विधेयक यानी बिल को और एक्ट तक पहुंचने में कैसे जो स्टेप्स होते हैं वह सारे डिसाइड होते हैं। तो अगर बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, तो आर्टिकल 107 से लेके 111 107 से लेके 111 तक यह बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से लेके 111 तक विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें कि विधायी प्रक्रिया होती क्या है, तो विधायी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई बिल, कोई विधेयक और अधिनियम तक पहुंचता है, अर्थात एक्ट तक पहुंचता है। जब वह बिल पारित हो जाता है तो वह क्या बोल दिया जाता है, उसको एक्ट बोल दिया जाता है। जैसे हम बात करें सीएए की, तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया था सीएबी, जब वह बिल सर्वप्रथम उसके लाया गया था तो तब वह क्या था, बिल था, तो उसको जब सीएबी बोलते थे। लेकिन जब उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और वह क्या बन गया फिर सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो हमें पता है बिल से लेके एक्ट तक की प्रोसीजर। अगर बात की जाए 107 की, तो आर्टिकल 107 उसमें प्रोविजंस एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल, तो मतलब क्या है, प्रोविजंस एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल, कि विधेयक जो है, बिल जो है, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और किस तरह से वह पास होगा। तो आर्टिकल 107 हमें यही बताता है। अगर बात की जाए कि जो बिल होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल दो प्रकार के होते हैं। जो टाइप्स ऑफ बिल है वह दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी बिल और एक गैर सरकारी बिल। एक होता है सरकारी बिल और एक होता है गैर सरकारी बिल। तो अगर बात की जाए सरकारी बिल की, तो सरकारी बिल क्या है, मंत्री द्वारा लाया जाता है। तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे तो हमने बताया था कि जो मंत्री होते हैं, तो मंत्री क्या है, जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। अर्थात टोटल सदस्य संख्या के 15% जो होते हैं, 15% से अधिक नहीं होते, वह मंत्री कहलाते हैं। तो जो सरकारी बिल लाया जाएगा वह मंत्री द्वारा लाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ गैर सरकारी बिल की बात की जाए, तो गैर सरकारी बिल सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। तो सरकारी बिल को कौन लाएगा, किसी मंत्री द्वारा लाया जाएगा। सरकारी बिल जो है किसी मंत्री द्वारा लाया जाएगा, और जो वह बिल है, जब वह बिल लेके आएगा तो वह अध्यक्ष को 7 दिन पूर्व में सूचना देगा। तो सरकारी बिल के बारे में बात की जाए तो उसकी सूचना, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, बिल को लाने से पहले 7 दिन पूर्व मंत्री द्वारा दी जाती है। लेकिन गैर सरकारी बिल की बात की जाए तो गैर सरकारी बिल की जो सूचना है वह 1 महीने पहले देनी पड़ती है। तो अगर बात की जाए सरकारी बिल की, तो सरकारी बिल पर जो है, जो उस पर रीडिंग्स होती हैं वो 7 दिन, मतलब जो वीक के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से किसी भी दिन क्या है, सदन में लाया जा सकता है। तो जो सरकारी बिल है वो किसी भी सदन में 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 7 दिन में से किसी भी दिन लाया जा सकता है। लेकिन गैर सरकारी बिल जो है वह कोई भी सदस्य ला सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं, कोई भी सदस्य इसको ला सकता है और इसकी सूचना 1 माह पूर्व में देनी पड़ती है। अगर बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है बिल की, बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले क्या है, बिल जो है कहाँ लाया जाएगा, किसी सदन में लाया जाएगा, हाउस में लाया जाएगा। अगर यहाँ बात की जाए, अगर मनी बिल को छोड़ दिया जाए, जो मनी बिल है वह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अर्थात जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, उसकी बात चर्चा हम आगे करेंगे। जो धन विधेयक होता है वह सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, उसको राज्यसभा में नहीं लाया जाता है।
तो जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में आता है। अगर हम मनी बिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो साधारण बिल हैं वह सदन के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। मान लिया जाए कि वह पहले क्या है लोकसभा में आ गया, या फिर वह क्या है राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो जो बिल होता है वह सबसे पहले सदन में लाया जाता है, और जिस सदन में वह लाया जा सकता है मनी बिल को छोड़ के, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो वह बिल जो किसी भी सदन में लाया जाता है पहले उस सदन से पास होगा। जिस सदन में वह बिल लाया गया पहले उस सदन में पास होगा, फिर उस सदन से क्या है दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा, तो सेकंड हाउस में भेज दिया जाएगा। अगर हम मान के चलें तो अगर मान लिया जाए कि यह बिल क्या है लोकसभा में लाया गया था, तो पहले वह बिल लोकसभा से पास होगा, देन उसको कहाँ भेज दिया जाएगा दूसरी सदन में। दूसरा सदन क्या होगा राज्यसभा, तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब सेम प्रोसेस दूसरे सदन में होगी, और दूसरे सदन से जब वो पास होके आ जाएगा तो फिर यह बिल क्या है दोबारा से आएगा और यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। और राष्ट्रपति जब इस पर मंजूरी दे देते हैं और अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह जो बिल जो था यह किस में बदल जाता है एक्ट में बदल जाता है, अधिनियम में बदल जाता है। तो यह तो थी प्रक्रिया कि किस क्रम में क्या है बिल एक्ट बनता है। तो बिल जो है सबसे पहले जिस सदन में लाया गया है उस सदन से पास होगा। यहाँ मनी बिल होगा तो मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बाकी के बिल दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। तो मान लिया जाए कि जो बिल था वह पहले लोकसभा में आया, फिर वह राज्यसभा में जाएगा, और जब लोकसभा से भी पास है और राज्यसभा से भी पास है तो उसको क्या है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब उस पर मंजूरी दे देता है तो वह क्या बन जाता है, वह विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है और एक्ट बन जाता है। तो हमने बात की बिल की जो है प्रोसेस क्या होगी। अब यह प्रोसेस तो हमने देखा कि किस सदन से किस प्रकार से आएगा। अब इसमें बात की जाए कि रीडिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, तो मतलब उस बिल पर क्या क्या कार्यवाही होती हैं। तो जब वह बिल क्या है फर्स्ट सदन में आएगा, मतलब जिस भी सदन में वह बिल आया, लाएगा कौन, मंत्री लेके आएगा। अगर हम साधारण बिल की बात करें तो मंत्री वह बिल लेके आया, और मंत्री क्या है उसमें पहले सदन में वह बिल था तो पहले सदन में उसके ऊपर फर्स्ट रीडिंग होगी। जब उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी उस बिल की, जो बिल वह तैयार किया गया था उसकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी, तो फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं होता है, बस उसको ब्रीफ में बता दिया जाता है कि यह बिल किसके बारे में है, इसका टाइटल क्या है, और कुछ नहीं उसमें बताया जाता। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या है उसका मोटे तौर पर यह बता दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान बिल था, तो पहले जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसमें सिर्फ क्या उसका टाइटल बता दिया जाएगा और ब्रीफ में उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब जब लेकिन इसके बाद फर्स्ट रीडिंग हो गई तो उसके बाद होती है फिर सेकेंड रीडिंग। तो जब सेकेंड रीडिंग होती है, और सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग में इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा होती है। फर्स्ट रीडिंग में केवल नाम और संक्षिप्त में बात की गई थी, लेकिन जब सेकेंड रीडिंग होती है, सेकेंड वाचन जब होता है, तो सेकेंड रीजन में इसके ऊपर चर्चा होगी और इसके हर बिंदु पर क्या है बहस होगी, चर्चा होगी। और इसमें क्या है अगर कोई संशोधन की जरूरत भी की गई तो सेकेंड रीडिंग में ही वह अमेंडमेंट होता है। फर्स्ट रीडिंग में अमेंडमेंट नहीं होता है, और सेकंड रीडिंग में क्या है पूरे पे हर पॉइंट पे क्या होती है उसके पे चर्चा होती है और कुछ अमेंडमेंट करना होता है, तो सेकंड रीडिंग में ही अमेंडमेंट हो जाता है। और अगर अवर समिति के लिए भी भेजना पड़ता है तो सेकंड रीडिंग के थ्रू ही उसको अवर समिति के पास भेज दिया जाता है। तो हमने फर्स्ट रीडिंग देखी और सेकंड रीडिंग देखी। अब जब यहाँ से चर्चा हो गई, सब कुछ हो गई, तो उसके बाद होगी थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग में क्या है मंत्री प्रस्ताव लाएगा। थर्ड रीडिंग में क्या है मंत्री प्रस्ताव लाएगा और खड़े होकर बोलेगा कि भैया जो मैं बिल लेके आया था, क्योंकि बिल क्या है मंत्री द्वारा लाया गया था, तो मंत्री खड़े होकर बोलेगा कि आप इस बिल को अनुमति दे रहे हो या अनुमति नहीं दे रहे हो। तो थर्ड रीडिंग में क्या है, थर्ड रीडिंग में क्या फाइनल वोटिंग होती है। थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है कि आप अनुमति दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो पक्ष और विपक्ष में वोट डलते हैं, और जब क्या है इसको क्या है जो पक्ष में वोट हैं वह ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इस बिल को क्या है उस सदन से पारित मान लिया जाता है। तो इसमें क्या है 3 रीडिंग होती हैं, और फिर सेम प्रोसेस फिर आगे जाके क्या होगा सेकंड सदन जब सेकंड हाउस में जाएगा तब भी इस पर 3 रीडिंग होंगी। और 3 रीडिंग के बाद अगर वह क्या है संशोधन के सहित या बिना अगर वह बिल पास हो जाता है सेकंड मतलब तीनों रीडिंग के हिसाब से, और जब सेकंड सदन से भी वह बिल पास हो जाता है तो फिर वह कहाँ चला जाता है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला जाता है, और फिर क्या है वह बिल एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है।
तो हमने देखा इसके ऊपर किस तरह से बिल के ऊपर रीडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 107 में हमने प्रोसेस देखा कि बिल को कैसे लाया जाता है, कौन लाता है, कितने दिन की कौन अनुमति देता है, और लास्ट में आके वह बिल एक्ट तक कैसे पहुंचता है। अब बात की जाए आर्टिकल 108 की, तो आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 108 भी। तो 108 क्या है, जो पार्लियामेंट है उसकी जॉइंट सेशन की बात करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा क्या है, दोनों का क्या है, जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन की बात जो है आर्टिकल 108 में की गई है। अगर हम बात करें कि जो संयुक्त अधिवेशन है, जो जॉइंट सिटिंग है, वह किन किन बेस पर की जाती है। तो सबसे पहले तो जॉइंट सेशन बुलाता कौन है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जॉइंट मीटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, जब लोकसभा और राज्यसभा जॉइंट सेशन होता है उनका, तो उसको सम्मन कौन करता है और बुलाता कौन है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो जॉइंट सेशन है उसको बुलाया जाता है, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अब किन किन बेस पर बुलाएगा, कब बुलाएगा, तो यह बिल के रिलेटेड हम जो पढ़ रहे हैं कि बिल कैसे बनता है। तो मान लिया जाए कि बिल, एक सदन से बिल पास हो गया और दूसरे सदन में क्या है, बिल पेंडिंग है, या फिर दूसरे सदन ने क्या कर दिया, बिल को पास करने से मना कर दिया। तो फर्स्ट सदन ने, जब फर्स्ट हाउस ने क्या है, बिल को पास मान लिया और सेकंड सदन ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया और पास नहीं किया, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, जॉइंट सेशन बुलाएगा और उनकी संयुक्त मीटिंग होगी, जो जॉइंट सेशन है वह होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, अगर बिल क्या है, बिल मनी बिल है, मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल अगर क्या है, मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में तो लाया नहीं जाता मनी बिल, अभी बताया था। तो मनी बिल क्या है, केवल लोकसभा में लाया जाएगा, और जब यह राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा में यह 14 दिन तक अगर राज्यसभा इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इसको क्या मान लिया जाता है, ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। तो संयुक्त मीटिंग की अगर बात की जाए जॉइंट सेशन की, तो मनी बिल के केस में क्या है, जॉइंट सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट, मना तो करेंगे ही नहीं, और क्या है 14 दिन में अगर वो पास भी नहीं करते हैं तो वह क्या है, मनी बिल क्या बन जाता है, खुद एक्ट बन जाता है और वह पास मान लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं साधारण केसेस में, तो राष्ट्रपति बुलाएगा, और कब बुलाएगा, जब दूसरे सदन में क्या है, उसको मना कर दिया गया हो। दूसरी कंडीशन में किस में जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, तो मान लिया जाए कि एक सदन ने क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया, जिस सदन में बिल आया था, जिस सदन में बिल को इंट्रोड्यूस किया था, उस सदन ने उसको पास कर दिया, और जब वह सेकंड सदन में जाता है, सेकंड हाउस में जब वह जाता है, मान लिया जाए कि राज्यसभा में वो सेकंड हाउस में गया था और राज्यसभा ने क्या किया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, और वह अमेंडमेंट क्या है, उस पर सहमति किसकी नहीं बनी, दूसरे सदन की। एक सदन ने उसमें अमेंडमेंट किया और दूसरा सदन उस अमेंडमेंट पर क्या था, तैयार नहीं था कि यह गलत अमेंडमेंट है, जो भी है, तो दूसरे सदन की सहमति नहीं है, तो इस कंडीशन में भी क्या है, राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, जॉइंट सेशन बुलाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा यह है कि अगर कोई साधारण बिल है, वह 6 महीने से ज़्यादा किसी भी सदन में पेंडिंग है, 6 महीने से ज़्यादा, जब एक सदन पास कर दे और दूसरे सदन में क्या है, 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई बिल पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुलाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होगी, क्योंकि जो 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग हो गया, अगर मनी बिल होता और 14 दिन से ज़्यादा पेंडिंग हो जाता तो उसको ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता। तो यहाँ पर बात क्या है, 6 महीने से ज़्यादा लंबित की बात की जाए तो यह भी किसके लिए, साधारण विधेयक के लिए है, ना कि मनी बिल के लिए है। तो हमने देखा आर्टिकल 108 में जो जॉइंट सेशन है, संयुक्त अधिवेशन, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और किन कंडीशन में बुलाता है, कि जब बिल दूसरे सदन ने रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर क्या है, उस पर 6 महीने से ज़्यादा दूसरे सदन में वो पेंडिंग हो, और या फिर जो अमेंडमेंट किए हैं उन दोनों में सहमति ना हो। तो आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग की बात करता है। अगर यही बात की जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, जो जॉइंट सेशन होता है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जॉइंट सेशन की जो मीटिंग होती है उसको चेयरमैनशिप कौन करता है, अर्थात उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, वह जॉइंट सेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अगर हम कोरम की बात की जाए, तो हमने कोरम पढ़ा था
आर्टिकल 100 में। 100 में हमने कोरम के बारे में पढ़ा था, कोरम क्या होता है। तो अगर बात की जाए कि संयुक्त अधिवेशन का कोरम क्या होगा, तो संयुक्त अधिवेशन का भी कोरम क्या होता है, दोनों सदनों की संख्या जो होती है उसका 1/10। जैसे हमने देखा था आर्टिकल 100 में कि लोकसभा के लिए कोरम जो था और राज्यसभा के लिए जो कोरम जो था, तो राज्यसभा की जैसे 250 सीट मैक्सिमम होती है उसका 1/10 25 हो जाता है, और जो लोकसभा की 550 है उसका 1/10 55 हो जाएगा। लेकिन जो जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त मीटिंग जो होती है, उसका भी कोरम क्या है, दोनों सदनों की जो संख्या होती है उसका 1/10 ही होती है। अब बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था यह सारी जो विधायी प्रक्रिया थी बिल से एक्ट बनने की, वह साधारण विधेयक के बारे में हमने पढ़ी थी। अगर बात की जाए क्योंकि मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल के बारे में आर्टिकल 109 में दे रखा है कि 109 में मनी बिल को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस पर किस किस स्टेप में वह एक्ट तक पहुंचेगा। तो अगर बात की जाए मनी बिल में, तो मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 109 में। तो सबसे पहले मनी बिल लाया कहाँ जाएगा, तो मनी बिल केवल कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और जब वह लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके पास कहाँ भेज दिया जाता है, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और जब वह राज्यसभा में भेजा जाता है और अगर राज्यसभा में उस पर 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसको क्या है, स्वतः पास मान लिया जाता है। कि ऐसा मान लिया जाता है कि जब 14 दिन में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और 14 दिन में वह बिल वापस भी नहीं किया, तो यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी वह बिल क्या है, पास कर दिया, और फाइनली इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के द्वारा वह बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो यही आर्टिकल 109 में दे रखा है कि मनी बिल है उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर बात करें आर्टिकल 110 की, तो आर्टिकल 102 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 110 जो है भारतीय संविधान का मनी बिल की परिभाषा देता है कि मनी बिल कौन सा होगा, क्या होता है मनी बिल। तो मनी बिल वह बिल है जब भी क्या है, जो धन का निष्कासन है, जो मनी है उसका निकालना संचित निधि से या उसमें पैसा डालना, वह सारी चीज़ें मनी बिल के अंतर्गत आती हैं। या फिर विदेशों से उधार लेना या उनके जो विदेशों के उधार की ऋण जो है उनको देना, वह सारा किस में आता है, मनी बिल में आता है। तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। अगर बात की जाए कि इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा के स्पीकर के पास यह पावर होती है कि वह डिसाइड कर सके कि क्या बिल मनी बिल है या फिर नॉर्मल बिल है या साधारण बिल है। तो इसका निर्णय कौन करता है, तो मनी बिल का निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और किस सदन में लाया जा सकता है मनी बिल, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और लोकसभा के बाद यह राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में अगर 14 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 14 दिन के अंतर्गत उसको स्वतः पास मान लिया जाता है। तो हमने देखा आर्टिकल 109 और 110। 109 में मनी बिल का प्रोसीजर और 110 में मनी बिल की डेफिनेशन। अगर बात की जाए आर्टिकल 111, तो 111 में अभी हमने दोनों देख लिया, बिल कैसे आता है, किस सदन में आएगा, और हमने देखा था कि एक सदन से आएगा दूसरे सदन में जाएगा, दोनों से पास होगा और फाइनली किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और हमने देखा था आर्टिकल 107 से 11 तक क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दे रखा है। तो 111 लास्ट जो है वह क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति। तो अनुमति की बात की जाए आर्टिकल 111 में क्या है, असेंट टू बिल्स, मतलब विधेयकों पर अनुमति की बात ही की गई है। तो विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। तो साधारण बिल की अगर बात करें तो साधारण बिल पर अनुमति क्या है, मान लिया जाए दोनों सदनों ने वह बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति क्या है, अगर साधारण बिल है, अगर जो विधेयक है वह साधारण है, तो साधारण विधेयक पर क्या है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको क्या दे सकता है, मंजूरी दे सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर मंजूरी दे सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर मंजूरी नहीं देता है और वह वापस कर देता है साधारण बिल को दोबारा से सदन के पास, और सदन क्या है उस पर उसको भेज देता है पुनर्विचार के लिए, दोबारा से विचार करने के लिए, तो अगर राष्ट्रपति जब उस बिल को पुनः विचार के लिए भेजता है सदन में, तो सदन चाहे तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करके वापस उसको राष्ट्रपति के पास भेज दे, चाहे तो अमेंडमेंट करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, या फिर चाहे तो उसमें कुछ भी अमेंडमेंट ना करके एज इट इज अगर दोबारा उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति इस बार उस पर अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है।
तो साधारण बिल में देखा कि राष्ट्रपति एक बार उसको क्या है पुनः विचार के लिए वापस सदन को भेज सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात की जाए, मनी बिल की बात की जाए, तो मनी बिल में क्या है वह उस जो बिल है मनी बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है एक बार दोबारा विचार करने के लिए। और मनी बिल पर क्या है उसको पहली ही बार में मंजूरी हर हाल में देनी पड़ेगी। तो साधारण विधेयक को सिर्फ एक बार वापस भेज सकता है विचार करने के लिए, लेकिन धन विधेयक पर क्या है वह साइन करने के लिए बाध्य है, अवॉइड बाय रूल्स। तो हमने देखा विधायी प्रोसीजर कैसे बिल से और एक्ट तक बात पहुंचती है। तो 107 में बिल कैसे आता है और इसको किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस पर क्या क्या कार्रवाई होती है। और 108 में क्या है कि जब कार्रवाई हो गई और दोनों सदन आपस में सहमत नहीं है तो किस तरह से वह जॉइंट मीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है और कैसे होती है। 109 में हमने देखा मनी बिल के बारे में कि मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर क्या है, और 110 में देखा हमने कि मनी बिल की परिभाषा क्या है, और 111 में हमने देखा जो फाइनल प्रोसीजर होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिसमें क्या है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी या बिल पर मंजूरी। तो जब बिल पर मंजूरी मिल जाती है तो वह बिल क्या हो जाता है, वह बिल विधेयक जो विधेयक है वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और डीप में समझ पाए होंगे कि ये बिल और एक्ट में क्या अंतर है। कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो इनके सारे प्रोसीजर आपको पता चले होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।